एक वक्त था जब यहाँ सिर्फ कूड़ा था, गंदगी का एक पहाड़ जो इंसान की बेपरवाही का जिंदा सबूत बन चुका था। हर दिन यहाँ से उठती बदबू सिर्फ हवा ही नहीं, जिंदगी को भी जहरीली बना रही थी। इस पहाड़ ने सपने दावे, सांस लेते बच्चों का बचपन छीन लिया और हम सिर्फ देखते रहे। पर आज कुछ बदल रहा है। आज इस गंदगी के समंदर में एक लहर उठी है, सफाई की, नई उम्मीद की और इंसानियत की एक नए शुरुआत की। जहाँ कभी कूड़े का पहाड़ था, वहाँ आज जमीन मुस्कुरा रही है। दोस्तों, शायद धरती माँ हमें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन शायद वो एक मौका दे देगी सुधरने का, संवरने का। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह एक पैगाम है कि अगर हम चाहें तो हर अंधेरा मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, भलसवा गिर रहा है, भलसवा बदल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द मास्क मैन और आज हम लोग आए हैं भलसवा के लैंडफिल में, जहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ कूड़े के पहाड़ों का अंबार लगा होता था, जो कहां तक होता था, आज कितना कम हो गया। आइए आपको थोड़ा पास से दिखाया जाए। दिल्ली का भलसवा एक जगह जिसे लोग सिर्फ एक कचरे के पहाड़ के रूप में जानते हैं, पर आज यहाँ एक क्रांति चल रही है दोस्तों, सफाई की क्रांति। जहाँ कभी सिर्फ गंदगी थी, वहां आज क्रेन, ट्रोमल मशीन और सफाई कर्मचारी एक नए इतिहास की शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम आपको ले चलेंगे भलसवा के अंदर, जहाँ हर पल एक नई कहानी लिखी जा रही है, एक कहानी बदलाव की। और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है दोस्तों, ये आवाज है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एक साफ और बेहतर भारत बन जाए। तो दोस्तों, थोड़ा सा भलसवा के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो भलसवा जो था 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि एक 60 मीटर ऊंचा पहाड़ बन जाएगा, वो भी कचरे का। दोस्तों, ये सिर्फ कचरा नहीं था, ये था दिल्ली के लोगों के बुरे हैबिट्स, बेपरवाह सिस्टम और फेल पॉलिसीज का मिला जुला नतीजा दोस्तों। और आप जानते हैं दोस्तों, इस लैंडफिल से निकलता हुआ जहर यहाँ की जो झील हुआ करती थी उसको तक खा गया दोस्तों। जहां पानी में मछलियां तैरती थी वो सब साफ हो गई, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। पर हर अंधेरे के बाद, जैसा आपको पता है, एक नया सवेरा आता है दोस्तों, और इस नए सवेरे की शुरुआत हो चुकी है। सफाई की रोशनी, जो कि 2002 के बाद यहाँ पर सरकार और एमसीडी ने मिलकर एक मेगा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया। रोज सुबह से शाम तक यहाँ लगभग 15 से 20 ट्रोमल मशीनें काम कर रही है। और ये जो ट्रोमल मशीन होती है दोस्तों, इन ट्रोमल मशीन का काम ये होता है कि ये जो सॉलिड कचरा होता है, जैसे रेत, मिट्टी में जैसे प्लास्टिक की बोतल्स हो गई और आपके कपड़े हो, तो इन सब में से मिट्टी को छान के अलग कर देती है और कपड़े को साइड कर देती है, प्लास्टिक बोतल, तो सब चीजों को सेपरेट कर देती है दोस्तों। और फिर इसके बाद ये जो निकला हुआ प्रोडक्ट होता है, इनका वेस्ट प्रोडक्ट, ये रिसाइकिल होने वाली चीज रिसाइकिल होने चली जाती है और बाकी की चीजों को ये जला के नष्ट कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन सफाई इतनी आसान नहीं थी। मॉनसून के दिनों में मशीनें चलाना मुश्किल हो जाता है, गैस एमिशन, मीथेन ब्लास्ट का खतरा और आसपास के लोगों का विरोध भी एक बड़ी समस्या थी। कई बार काम रुका, कई बार लोगों को लगा ये सिर्फ एक फोटो ऑपरेशन है, पर उन लोगों ने जो हर दिन वहां खुद से लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी दोस्तों। और दोस्तों, भलसवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में आप देखेंगे। और इस साफ एरिया में गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि यहाँ पर एक हरियाली टाइप की बेल्ट बिछाई जाए, एक ग्रीनरी बनाई जाए, और इन्होंने यहाँ पर बांस के पेड़ लगा दिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड से मैं खुद बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ दोस्तों। तो इस बार सरकार ने ठान लिया है कि इसको साफ करेंगे और इसमें हकीकत में उनकी पूरी मेहनत, पूरी जी जान से लगन दिखाई भी देती है, क्योंकि मैं वहीं पर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं सारी चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो हर बार हम ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, गलत है दोस्तों, क्योंकि सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। और आने वाले दिनों में दोस्तों, भलसवा में एक अमेज़न टाइप का पार्क, एक हरा भरा ग्रीनरी टूरिस्ट अट्रैक्शन टाइप का पार्क यहाँ बनने वाला है दोस्तों, जहाँ पर बच्चे फिर से खेल सकेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ घूम सकोगे दोस्तों। ये जो सफाई है सिर्फ भलसवा की नहीं है दोस्तों, ये पूरे इंडिया की, पूरे दिल्ली की सफाई की यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि एक जगह से अभियान जब शुरू होता है, वो ग्लोबल लेवल तक जब बढ़ता है, तो हर जगह उसका इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। अगर आप लोग, जो भी भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वही लोग भी अगर स्टार्टिंग कर दें, अपने घर के गीले कचरे को और सूखे कचरे को सेपरेट अगर अलग अलग करके उनको फेंका जाए, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ 2026 तक ये सारा जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि इसको पूरा साफ कर देंगे, ये कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत होगी हम जैसे, आप जैसों के घरों से दोस्तों, क्योंकि हम ही नहीं सुधरते।
हम क्या करते हैं, हर चीज बस फेंकनी है, हमें कोई मतलब नहीं। हम पूजा पाठ करते हैं, माँ यमुना में विसर्जित कर देते हैं। कोई भी पूजा पाठ के बाद या आप घर में पूजा पाठ करने के बाद जो वो सब बच जाता है हमारा, जैसे कि अगरबत्ती का बचा हुआ पार्ट हो गया, धूप बत्ती की राख हो गई, वो सारा ले जाके हम डाल देते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो लोगों ने दोस्तों मछलियों को दाना दे रहे हैं, चिड़ियों को दाना दे रहे हैं करके तक माँ यमुना में प्रभावित कर देते। तो यही सारा कचरा जो है बनते ये पहाड़ बना था दोस्तों। लेकिन इस बार जब सरकार ने अपना मिशन हाथ में लिया है कि इसको साफ करना है, तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों आप भी इस मिशन में सरकार का साथ दें। और सबसे मेन चीज, आप अपने घर से शुरुआत करें दोस्तों। और इसमें बार बार सरकार को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर झांके कि हमारी भी कोई कमी है। तो दोस्तों ये थी भलसवा की ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने खुद रिकॉर्ड करी, आपको दिखाई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है या आप कोई अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें। भलसवा, माँ यमुना, नजफगढ़ की हमारी साइबी रिवर, हर किसी जगह, हर जगह की आपको रिपोर्टिंग लाकर दिखाई है, ग्राउंड से वो भी। और दोस्तों हर जगह काम चल रहा है, यकीन मानिए आप सबका साथ तो देश का होगा विकास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं आपका दोस्त मास्क मैन। बाय बाय।